इसी सेल बैटरी की बात हो रही है। तो स्वागत है आप सभी का अपने आज के इस बेहतर वीडियो में। और आज की इस बेहतरीन वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक देखने वाले हैं, वो है आपका स्टूडेंट्स सेल यानी या फिर बैटरी। ठीक है, और कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये 2024 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। सेल बैटरी क्या है, इनमें क्या अंतर, ये सब एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाले टॉपिक है। केमिस्ट्री क्लास 12 के दोस्तों ये लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, जिसको आज हम एकदम आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं। सेल क्या होता है, क्या कितने प्रकार होते हैं, द्वितीयक सेल क्या है, प्राथमिक सेल क्या है, सब एक एक चीज आपको इस वीडियो में याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 10 से 8 मिनट की इस वीडियो में ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो स्टूडेंट्स, सेल बैटरी के बारे में आप पहले से ही जानते हो, बस रूबरू कराना होता है। जैसे हनुमान जी की शक्तियाँ याद करानी पड़ती है, इसलिए आपको भी अपने अंदर जो छुपा सेल बैटरी जो आप जानते हो जिसके बारे में, उसको बस उजागर करना है। देखिए, आपने कितनी सारी बैटरी देखी है, आपने देखा है रिमोट में बैटरी लगी होती है, इस तरीके से लगी होती है बैटरी, एंड आपकी घड़ी में भी बैटरियाँ लगा होती है। और आपने देखा होगा इन्वर्टर्स हमारी क्या होती है दोस्तों, एक बैटरी तो होता ही है, जो लाइट आता है तो चार्ज हो जाता है बैटरी, जिसका यूज हम करते हैं। फिर अगर डिस्चार्ज हो गया बैटरी तो दोबारा लाइट से हम चार्ज करते हैं, फिर उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इन्वर्टर का हम यूज बार बार कर रहे हैं। कैसे यूज बार बार कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो डिस्चार्ज हो जा रहा है इन्वर्टर, तो दोबारा करंट, दोबारा जब इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित कर फ्लो कराकर दोबारा उसको चार्ज हम करके दोबारा यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बैटरी आप देख रहे हो ना, इसका यूज आपने एक बार कर लिया, एक बार बैटरी ये खत्म हो गई ना, दोबारा इसका आप यूज कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन बैटरी को हम दोबारा चार्ज ही नहीं कर सकते। भाई इन्वर्टर को तो चार्ज कर लिया, दोबारा यूज कर रहे हैं, लेकिन इनको हम चार्ज ही नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, सेल आपके कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। एक सेल ऐसा हो गया दोस्तों जिनका उपयोग आप केवल एक बार कर रहे हो। एक सेल ये हो गया जिस सेल का आप उपयोग कई बार, यहां नोट करिए जरा, जिसका उपयोग आप कई बार कर रहे हैं। ओके, तो इसी हिसाब से दोस्तों सेल को डिवाइड कर दिया, प्राथमिक द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या है? एक ऐसा सेल है जिसका यूज आप एक बार कर सकते हो। बैटरी अगर मृत हो गया, खत्म हो गया तो खत्म भाई, उसको आप दोबारा क्या कर सकते हो? चार्ज नहीं कर सकते हो, आवेशित नहीं कर सकते हैं दोबारा। लेकिन द्वितीयक सेल कैसा सेल है? इसको यूज हम कई बार कर सकते हैं। बैटरी एक बार खत्म हो गई तो क्या हुआ, उसको दोबारा हम दोस्तों आवेशित कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। कैसे चार्ज करेंगे? ब्राहा स्रोत से वैद्युत धारा प्रभावित कराकर दोबारा उसको हम क्या कर सकते हैं? आवेशित किया जा सकता है द्वितीयक सेल को। ठीक है, जैसे प्राथमिक सेल का दोस्तों उदाहरण यहाँ पर लिखा है हमने, डेनियल सेल हो गया, लेक लेंच सेल हो गया। ठीक है, एंड द्वितीयक सेल का जो उदाहरण है, द्वितीयक सेल का उदाहरण ये लिखा हमने, पारा सेल, लिथियम सेल, ये प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल का उदाहरण है। ठीक है, तो हमने समझ लिया सेलों के बारे में। अब ये बैटरी क्या होता है दोस्तों? सेल एवं बैटरी, आपने बचपन में आपने सेल बैटरी को एक समान माना होगा, लेकिन अब जो आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये सेल एवं बैटरी में क्या अंतर होता है। छोटा सा अंतर है, छोटा सा डिफरेंस है, एग्जाम में आएगा 2-3 नंबर में, वही आपको लिख कर आना है। ठीक है, तो चलिए यहीं पर ही बता देते हैं आखिर क्या होता है आपका सेल एवं बैटरी। ठीक है, समझिए मेरे साथ आप सभी। देखिए, जो आपका सेल होता है ना, दिस इज सेल। व्हाट इज सेल? सेल आपका होता है इकाई, हिस्सा, एक हिस्सा होता है दोस्तों किसका? इकाई ऑफ बैटरी। यानी कि बैटरी का दोस्तों एक हिस्सा होता है क्या? सेल। ठीक है, और जो बैटरी होता है ना, वो भाई साहब सेलों का संयोजन होता है। दिस इज द संयोजन ऑफ सेल। ठीक है, यानी कि कई सारे सेलों को हम क्या कर दें, अगर एक साथ जोड़ देना तो आपका बैटरी बनेगा। ठीक है, तब सेल क्या है? सेल भाई साहब एक हिस्सा है किसका? बैटरी का, यूनिट ऑफ बैटरी। बैटरी का एक इकाई आपका क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। एंड बैटरी क्या है दोस्तों? बैटरी सेलों का संयोजन है। कई सारे सेलों को, 1, 2 या 2 से अधिक सेलों को जब हम जोड़ देते हैं तो आपका बैटरी तैयार हो जाता है। ये एग्जाम में यही अंतर आपको लिख कर आना है। जैसे ये देखिए, ये क्या है? आपका एक सेल है,
एक हिस्सा है ना आपका, केवल ये केवल एक हिस्सा है, लेकिन अगर इसको हम दूसरे हिस्से के साथ जोड़ दें तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये तो आपका संयोजन बन गया ना, ये तो संयोजन बन गया सेलों का, और सेलों का संयोजन ये क्या हो जाएगा तब, दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन आपका कहलाता है स्टूडेंट्स बैटरी। बैटरी बैटरी ठीक है। और इसको किस तरीके से दिखाते हैं आप सभी देखिए, यहां पर सेल तो भाई एक हिस्सा है, तो सेल को हम इस तरह से दिखा देंगे, ऐसे ऐसे, काम खत्म। ये बैटरी, ये हमने सेल को दिखा दिया, एक आपका सेल बना दिया, काम खत्म। क्यों? लेकिन बैटरी क्या होगा दोस्तों, एक नहीं, दो या दो से अधिक सेल को अगर आप जोड़ोगे तो दोस्तों सेलों का यह संयोजन आपका बैटरी कहलाएगा। ये पूरा आपका क्या बन गया, दो या दो से अधिक सेल आपके जुड़े हुए हैं ना, तो ये बैटरी आपका हो गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो हमने अंतर आपको समझा दिया कि बैटरी क्या है, सेल क्या है, और इनको किस तरह, इसको किस तरह से दिखाते हैं और इसको किस तरीके से दिखाते हैं। ओके, और द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल भी समझा दिया भाई साहब। प्राथमिक सेल क्या है, जिसको एक बार यूज कर सकते हैं, खत्म बैटरी, दोबारा यूज हम नहीं कर सकते। द्वितीयक सेल क्या है स्टूडेंट, जिसको कई बार यूज कर सकते हैं, बैटरी खत्म हो गई तो क्या, करंट प्रभावित करके, इलेक्ट्रिसिटी देकर दोबारा उसको हम आवेशित चार्ज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मजा आया हो हमारे साथ चीजों को समझकर, तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेगा जाने से पहले, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर भी जरूर करें। एंड चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन आपका यहाँ पर समाप्त होता है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्या, पूरे चैप्टर के वायरल आंकिक प्रश्न करने वाले हैं, एंड उसको भी धुआं कर देंगे। अगर आप सीरीज से हमारे साथ चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, और उस वायरल आंकिक प्रश्नों में हम करेंगे 2024 में, यस इसी साल जो पूछे गए हैं आंकिक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में, वो भी करेंगे, 2023 के भी करेंगे। हर एक वायरल आंकिक प्रश्न आपको कराएंगे उस वीडियो में, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे उस वीडियो में। हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहे, और जय हिंद, वंदे मातरम।